भाई और बहनों, मैं हूं कौन, मेरी औकात क्या है। मैं तो एक तुच्छ प्राणी हूं जो मैं बैड एस रवि कुमार के रिव्यू के बारे में बात भी करूं। इतनी घटिया फिल्म है और यही इसकी सबसे बढ़िया बात है कि ये फिल्म घटिया फिल्म है। और यही एक रीजन है इसके घटियापन का कि तुमको ये फिल्म जाकर देखनी चाहिए थिएटर में, कि कोई कितना ही खराब कर सकता है, कोई कितना ही कचड़ा फैलाया जा सकता है। मुंह से पान मसाला खाकर मारी गई हुई पीक और शौचालय में 10 दिनों की पड़ी हुई शौच से अगर कुछ बदबूदार है, कुछ घटिया है, वो है बैड एस रवि कुमार। इस मूवी को देखने की बस एक ही कंडीशन है कि तुम्हारा दिमाग की जगह घुटनों में होना चाहिए, तभी तुम इस फिल्म को एंजॉय कर पाओगे। अदरवाइज तो भाई और बहनों, आज की इस वीडियो में मैं किसी मूवी का रिव्यू नहीं दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने देखी है बॉलीवुड की मूवी नहीं, बल्कि बॉलीवुड का सबसे घटिया कलेश, सबसे बड़ा कूड़ा, सबसे बड़ा कचरा। और इसे देखने के बाद जो भाई साहब पेशाब जैसा पीलापन जो मेरी आंखों में आया, उसे मैं अपने तक सीमित क्यों रखूं। मैं तो तुम्हें भी दिखाऊंगा, तुम्हें भी बताऊंगा, जो मैंने देखा है तुम्हें भी वो मैं फील कराऊंगा। इतनी घटिया चीज है ये, गू है गू। अब तुम्हें ना मैं इसकी स्टोरी बताता हूं। तो क्या होता है कि हिमेश के पास ना एक रील होती है। वो रील जो होती है उसमें देश की पूरी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि अगर वो रील दुश्मन के हाथ में लग गई तो वो बहुत बुरा हो जाएगा। तो जो इस मूवी का जो विलन है प्रभुदेवा, पहले वो रील उसके हाथ में जाती है, फिर जो रील होती है वो हिमेश की बीवी के हाथ में आ जाती है। तो हिमेश की बीवी का जो भाई होता है पहले उस रील को ले जाके प्रभुदेवा को दे देता है। तो प्रभुदेवा के पास जो रील अभी आई है वो हिमेश को वापस चाहिए। अब हिमेश ने वो जो रील थी वो घोड़ी को दे दी। नहीं समझ आ रहा ना बहन, जो मुझे भी समझ नहीं आता कि चल क्या रहा है। बिल्कुल वैसा ही हुआ है मेरे साथ भी, जैसा अभी अभी तुम्हारे साथ हुआ। यही है भाई साहब इस मूवी की स्टोरी। तो भैया हिमेश को तो पहले ही पता है कि ना ही मूवी में कोई स्टोरी है, नॉनसेंस स्टोरी है, जनता भी क्या है। और तो चले जाओ देखने के लिए, एंजॉय कर ही लोगे। पैसा तो है ही तुम्हारे पास फालतू, तो हिमेश को दे दो जाके। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इसकी भाई साहब, अम्मा बहन पे। एक्टिंग की मैं तुम्हें बताता हूँ भाई साहब, वो जमाने गए जब हिमेश एक्टिंग किया करता था। अब वो जमाना आ चुका है जब एक्टिंग हिमेश को करती है। द लॉर्ड हिमेश एक्टिंग उस लेवल की है भाई साहब कि अपनी सीट पे तीसरी टांग से खड़े होकर तालियां बजाओगे तुम। इतने अच्छे लेवल की एक्टिंग है भाई साहब की, क्या ही कहूं मैं, वाह। और डायलॉग भाई साहब, डायलॉग थोड़ी ना ब्रह्मास्त्र है। सुन के तो देखो, तेरे शरीर में उतना खून नहीं है जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। जिन तूफानों में लोगों के झोपड़े उड़ जाया करते हैं, रवि कुमार उसमें अपने भोफ, पता नहीं क्या कुछ तो था, देख लेना अपने आप। अरे क्या ही बात करूं मैं इसके एक्शन के बारे में कि भाई साहब क्रिस्टोफर नोलन भी परेशान है अलग ही, कि भाई साहब किसने है जो फिजिक्स की बकरी बना ली तेल लगा के। एकदम भाई साहब कोई सीक्वेंस नहीं, कहीं से भी कोई भी। रवि कुमार यहाँ से घुसंड मार रहा है, 6 नाल वाली वो गोली है, बंदूक है, उसमें से एक ही बुलेट निकल रही है। दुश्मन भाई साहब एक नहीं 4 लोगों में एक बार में छेद हो जा रहे हैं। अरे भाई मतलब क्यों देखने चला गया मैं, मेरे को अभी तक नहीं समझ आ रहा। अब जब इतनी बात मैंने कर ही ली है तो म्यूजिक को मैं कैसे छोड़ दूं। भाई साहब गाने, एक ही गाने में 10 गाने एक लाइन में चल रहे हैं। और मैं सही बता रहा हूं, ये सारे के सारे हिमेश के वो गाने जैसे हर एक डायरेक्टर ने लेने से मना कर दिया होगा। और उसी बात की जो खुन्नस है इस फिल्म में हिमेश ने पूरी जनता से निकाली कि भाई साहब ऐसे कैसे नहीं सुनोगे तुम मेरे गाने। आशिक बनाया आपने सुना है, तो भाई साहब ये क्या बनाया अभी आपने सुनना है। और वो हो गया, कर लिया उसने अपने मन की। तुम चले जाओ, पैसे खर्च कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। तुम भी वही बनोगे जो वो तुम्हें बताना चाह रहा है और बनाना चाह रहा है ना। और मैं बता रहा हूं, तुम ये बात लिख कर ले लो, जो काम हिमेश ने कर दिया ना, वो 10 जन्मों तक कोई खान कपूर भाई साहब कुमार कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनको पता है कि भाई कितना निखट चूतिया काम हम तो नहीं कर पाएंगे। ये कर सकता है तो बस हिमेश, और उसने कर दिया। भाई किसी में दम ही नहीं है कि हिमेश के लेवल पे इतना नीचे गिर के वो कोई मूवी बना सके जिस हिसाब की मूवी हिमेश बना रहा है। कोई क्यों ही बनाएगा, क्या ही मतलब पड़ा इतनी घटिया मूवी बनाने का। बना ली उसने, कोई खान तो नहीं करेगा, कोई कुमार तो नहीं करेगा ये काम, और ना होने वाला उनसे। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि तुम अब तक पूरा रिव्यू देख चुके हो। भाई साहब क्या कर रहे हो, इस मूवी में कुछ नहीं है, इस रिव्यू में कुछ नहीं है। चैनल वाले बहुत कुछ है, जाके सब्सक्राइब कर लो और भी ऐसी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द मूवी बॉक्स।